नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी, यानी पार्लियामेंट भेजेगी। और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर आखिर कितना काम हुआ है? जी हां, कितना काम दिख रहा है? जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे, जी हां, यूपी सुल्तानपुर की सांसद, जी हां, एनिमल लवर मेनका गांधी का रिपोर्ट कार्ड। मेनका गांधी का राजनीतिक सफर बहुत पुराना है। जहां गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी से जानी जाती है, वहीं मेनका गांधी बीजेपी से सालों से जुड़ी हुई हैं। सुल्तानपुर के सांसद के तौर पर अपने क्षेत्र में कितना विकास किया, क्षेत्र की जनता 10 में से आखिर कितने नंबर दे रही है? सांसद मेनका गांधी जनता की नजर में पास हैं या फेल? फिर से मौका जनता देना चाहती है या नहीं? सब कुछ आपको बताएंगे थोड़े से इंतजार के बाद। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। सुल्तानपुर लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर लोकसभा सीट वीआईपी सीट मानी जाती रही है। गांधी फैमिली के लोगों का इस सीट पर कब्जा रहा है। अमेठी पहले इसी लोकसभा सीट में था। ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पर सुल्तानपुर काफी फेमस है। वर्तमान में यहां से सांसद हैं बीजेपी की मेनका संजय गांधी। पहले जहां कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा था, लेकिन अब बीजेपी इस सीट पर कब्जा जमा चुकी है। अभी तक की सीट पर 8 बार कांग्रेस तो 5 बार बीजेपी की जीत हुई है। वहीं 2 बार बीएसपी तो 1 बार जनता दल और जनता पार्टी का कब्जा रहा है। देखते हैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट का इतिहास। 2004 के आम चुनाव में बीएसपी से ताहिर खान यहां से सांसद बने। वहीं 2009 के आम चुनाव में यहां से कांग्रेस से संजय सिंह सांसद बने। वहीं 2014 के आम चुनाव में बीजेपी से वरुण गांधी यहां से सांसद बने। इसके बाद 2019 में बीजेपी से मेनका गांधी सुल्तानपुर की सांसद हैं। गांधी फैमिली के सांसद रहते हुए भी इस लोकसभा का विकास अधूरा दिखता है। सांसद किसी भी पार्टी के हों, लेकिन विकास का पैरामीटर एक जैसा नहीं दिखता है। शहरी इलाके हों या ग्रामीण, पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। सभी विधानसभाओं में विकास का पैमाना भी अलग अलग है। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर,
लम्भुआ और कादीपुर। सुल्तानपुर लोकसभा सीट में करीब 18 लाख मतदाता हैं। यहाँ विकास से ज्यादा जातीय समीकरण हावी है। चुनाव के वक्त जातीय समीकरण काफी एक्टिव हो जाते हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। मुस्लिम 21%, दलित 18%, ब्राह्मण 16%, यादव 10%, वैश्य 10%, कुर्मी 7%, क्षत्रिय 6%, निषाद 5%, कायस्थ 4% और मौर्य 4% हैं। वैसे तो सुल्तानपुर लोकसभा में विकास की जरूरत बहुत ज्यादा है। किसानों की समस्या पर भी गौर करने की जरूरत है। जर्जर चीनी उद्योग को फिर से बेहतर करने की मांग है। यहाँ लोग विकास की बातें सालों भर तो करते हैं, लेकिन वोट प्रत्याशियों की प्रोफाइल से प्रभावित होकर दे देते हैं। और यही वजह है कि यहाँ की जनता अभी भी तमाम बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान है। मसलन जर्जर चीनी मिल, चरम बेरोजगारी, अपराध में इजाफा, पेयजल संकट, ग्रामीण सड़कें बेहाल, सिंचाई की समस्या, पलायन और शिक्षा स्वास्थ्य। 2024 का आम चुनाव सुल्तानपुर लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले सुल्तानपुर की जनता सांसद मेनका गांधी के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद मेनका गांधी की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। पास या फेल, बस थोड़ा सा इंतजार। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद मेनका संजय गांधी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद मेनका संजय गांधी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। जहां संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिले हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो मेनका संजय गांधी करीब 78% उपस्थित रही हैं। 78% सदन में सुल्तानपुर और देश हित में सांसद मेनका गांधी हमेशा सवाल उठाती रही हैं। 2019 के बाद संसद में मेनका गांधी ने 65% सवाल पूछे जो सुल्तानपुर और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं अगर बात करें सांसद निधि की, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए दिया जाता है, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। सांसद मेनका गांधी करीब 74% सांसद निधि का उपयोग कर चुकी हैं। पिछले 5 सालों में सुल्तानपुर लोकसभा के लिए किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 75% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। काफी एक्टिव यानी कि सक्रिय सांसद के तौर पर वे जानी जाती हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर सुल्तानपुर की जनता सांसद मेनका गांधी को जी हाँ 10 में से पूरे मिलते हैं, जो कि संसद में काम करने पर, संसद में उनकी उपस्थिति के आधार पर 10 में से मिलते हैं 7.3 नंबर। 10 में से 7.3 नंबर मिले। तो आपने देखा सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 7.3 नंबर मिले। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी सुल्तानपुर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। जी हां, लेकिन उससे पहले सुल्तानपुर की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। जी सर, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो सांसद मेनका गांधी जी हैं वो हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। लाइक हम स्टूडेंट्स हैं
तो हमें मेडिकल की पढ़ाई के लिए अपनी फैमिली से बहुत दूर जाना पड़ता था। तो इसके लिए वो मेडिकल कॉलेज की सुविधा हमारे पास में लेकर आएँगे। तो हम ऐसी माता को जो है हमेशा चाहते हैं बार बार आए सुल्तानपुर और हम सबका ऐसे मनोबल बढ़ाएं। और हमारे लिए तो नहीं, हम कह रहे हैं वो सबके लिए एक वरदान है और ये सौभाग्य है सुल्तानपुर का कि जो उनके जैसे सांसद हमको मिल पाए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम मुस्लिम महिला हैं, फिर भी वो मेरी पूरी मदद की और ना उनके अंदर ना हिंदू और ना मुसलमान का कोई भेद है। तो बहुत से काम उन्होंने कराया है और जो हमको पसंद है। हाँ। तो क्या दोबारा वो अगर आएंगी तो यहाँ पर तो आप उनको वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी है। अच्छा। हाँ, जनता उनसे बहुत काफ़ी खुशी है। हमारी सांसद, जहाँ तक मेरा विचार है, पूर्णतया खरी उतरी है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, या उन्होंने रोडवेज दिया। कोरोना काल में ऑक्सीजन जिला अस्पताल में भरपूर मात्रा में रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी रहे। हमारी सांसद जनता की उम्मीदों पर बहुत खरी उतरी है। उन्होंने जो भी काम उनको सौंपा गया उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ करवाया है और उनके तक किसी की भी कोई भी कंप्लेन चली जाती है उसको जरूर पूरा करती हैं। हाँ। जिले को चरती रही और एक हमारे यहाँ पूर्व विधायक है, उन्हीं को उलझी रहे। और सड़कों में आप खतरे देख सकते हैं, नाली गड्ढे भी हैं। हाँ। एक NH-56 आप देख लीजिए, जो बंधुआ कला में कितने एक्सीडेंट हो गए। शहर में जितने पेड़ थे सब कटवा डाली हैं और फिर आती हैं चर के चली जाती हैं। संसद कार्य मैं बिल्कुल नहीं खुश हूँ। जैसे पहले रोड थी आज भी वैसे रोड है। लाइट की समस्या वैसे ही बनी हुई है पूरे दुकान में। रात भर लाइट जा रही है, गर्मी में बच्चे झुलसा रहे हैं। और पानी उनी भर जाता है, पूरा पटरी पर पूरा कीचड़ हो जाता है। हम लोग इसी में रहते हैं, इसमें खाते हैं। हाँ। मतलब ये 5 सालों में कोई विकास आपको नहीं दिखता आपके सुल्तानपुर में? हमारे पास तो कुछ विकास नहीं हमारे दिमाग में है। दूसरे भी सड़क पाने की बन नहीं रहा। उनके कार्य संतुष्ट नहीं है, न हमारा मोहल्ला संतुष्ट है। हैदराबाद फरंजा से उखड़ा पड़ा है और बड़े बड़े गड्ढे हैं जो गिर पड़ रहे हैं। उनका कोई वर्क इजाद नहीं हो रहा है। उनको वोट देकर जिता के संसद भेजा गया, आज तक कभी उन्होंने देखने का मौका नहीं दिया। हैदराबाद स्थित मोहल्ले को कभी नज़ारा नहीं। रोड खराब है, नाली खराब है, कुछ भी खराब है, उनको कोई वो नहीं है। कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। अपने ही कार्यकाल में अपने ही गड्ढे में गिर जा रही हैं। सड़क पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर मैंने कहा संजय गांधी को 10 में से 7.3 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास मानी जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब सुल्तानपुर लोकसभा सीट की जनता ने बड़े ही खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। पहला सवाल, क्या आपकी सांसद क्षेत्र में रहती हैं? हाँ कहने वाली जनता है 49%, नहीं कहने वाली 49% और पता नहीं 2%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 65%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 15%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 62%, नहीं कहने वाली 33% और पता नहीं यानी डोंट नो 5%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 56%, नहीं कहने वाली 40% और पता नहीं 4%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 20%, नहीं कहने वाली 75% और पता नहीं 5%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 70%, 70%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 10%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे?
हाँ कहने वाली जनता है 74%, नहीं कहने वाली 21% और पता नहीं 5%। सातों सवालों का जवाब सुल्तानपुर की जनता अलग अलग तरह से देती दिखाई दी। कई लोगों का दावा है कि सांसद विकास का काम बहुत कर रही हैं, तो कई लोगों को विकास कहीं दिखाई ही नहीं देता। जो अधूरे काम हैं, यानी कि जो हो न सका, उसे पूरा करने की मांग भी जनता कर रही है। वहीं 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी सुल्तानपुर की जनता की नजर में काफी अहम दिखाई दे रहा है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर सुल्तानपुर की जनता ने अपनी सांसद मेनका संजय गांधी को 10 में से दिए हैं 7.1 नंबर। 10 में से 7.1 नंबर जनता ने दिए। अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको कुछ मिनटों से है। अब जानते हैं सांसद संजय मेनका गांधी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में प्रदर्शन के आधार पर सांसद को 10 में से मिले हैं 7.3 नंबर। वहीं सुल्तानपुर लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से पूरे मिले हैं 7.1 नंबर। और अगर दोनों काम को मिला दिया जाए तो सांसद मेनका गांधी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिखाई दे रही हैं। सुल्तानपुर की जनता ने सांसद मेनका संजय गांधी के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। संजय मेनका संजय गांधी के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने लिख दिया है पास। सुल्तानपुर लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज ने आप तक पहुंचाया है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया, जिसे हमने आपको बताया, समझाया। सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी पास हो गई हैं। जी हां, मेनका संजय गांधी पास हो गई हैं। तो आप देख रहे थे आपका अपना लोकप्रिय पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी पास हो गई हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर सुल्तानपुर की जनता वोट करेगी, यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।